हवालों के साथ फायर आपके अंदर आएगी। और उन दो गवाहों को याद रखें जो मुकाशफा में है, उनके दुश्मन जब उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो फायर उनके मुंह से निकलती और दुश्मन मारा जाता। हालेलुया। आज फायर दें शैतान को, आज फायर दें बिजनेस के लिए, फायर दें। जो रुकावटें शैतान डालता है, आपको सुस्ती में लेके जा रहा है, आपको काहली में लेके जा रहा है, फायर दे। कुछ लोगों से दुआ नहीं हो पाती और ऐसा ऐसा आता है, ऐसा होता है, वो दुआ में उनको जो है वो ज़्यादा बैठना चाहते हैं लेकिन दुआ में ज़्यादा बैठ नहीं पाते। फायर दें। ये कब होगा? जब आप मसा में बढ़ेंगे, जब आप हजूरी में बढ़ेंगे, तब वो आपको नहीं रोक सकता। हजूरी जो है वो फ्री है, खुदा की हजूरी फ्री है क्योंकि वो लहू के बायस है। लेकिन ये जो मसा है, जो फायर का जो बपतिस्मा है, आपको नेक्स्ट लेवल जो है, ये आपकी मेहनत के बायस होता है। हालेलुया। वो आप नए न्यू क्रिएशन हो गए, आप लहू से धुल गए, आप सब ये सब हो गया। इसके बाद आपको मसा चाहिए, मसा चाहिए, नेक्स्ट लेवल चाहिए, फायर चाहिए, क्योंकि ये दुश्मन से ताल्लुक रखती है। ये चीज़ हजूरी में जाना खुदा से ताल्लुक रखती है, शैतान नहीं रोक सकता क्योंकि आप खुदा से मिलने जा रहे हो, क्योंकि वो पर्दा फाड़ दिया। इसमें शैतान का कोई अमल दखल नहीं है, वो हजूरी में जाने से रोक नहीं सकता। हर कोई जा सकता है, गुनाह आपको हजूरी में जाने से रोक नहीं सकता। ये फ्री है, इसमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी क्योंकि इसका ताल्लुक निजात से है। मतलब आप निजात पाए हो तो आप हजूरी में जाने के हकदार हो, उससे मिलने के हकदार हो, हजूरी के लिए नहीं। जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, जब आप दूसरों को छुड़ाना चाहते हैं, जब आप दुश्मन से लड़ना चाहते हैं, मसा पाना चाहते हैं, क्योंकि मसा आपको दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप दूसरों को छुड़ा पाए। क्या बाइबल मुकद्दस में गुतनीएल पर जोर से क्या रूहुल कुछ नाजिल हुआ, कुव्वत में आया, दूसरों को छुड़ाया। दूसरों से लड़ना, दुश्मन से लड़ना और अपनों को छुड़ाना, उसके लिए आप कोई काम करेंगे तो शैतान रोकेगा क्योंकि वो दुश्मन है। दुश्मन रोकेगा कि वो हथियार इसके हाथ ना आए जिससे मेरी मौत है। हजूरी में जाने से वो रोक नहीं सकता क्योंकि यीशु मसीह नासरी पाक रूह आपको हजूरी में लेकर जाते हैं, तो वो रोक नहीं सकता। हजूरी में जाने से, बाप से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। और इस बात को याद रखें, हजूरी में जाना आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, इसका ताल्लुक कलीसिया से नहीं है। मस्से का ताल्लुक जो है वो कलीसिया को बचाने से। हालेलुया। हजूरी में जाने से वो आपका पर्सनल रिलेशन है। आपको खुदा में स्टडी दे सकते हैं, आपको वहाँ वर्शिप कर सकते हैं, खुदा से मिल सकते हैं, खुदा को देख सकते हैं। इसके मायने आपने ये नहीं लेने कि आप कलीसिया में काम कर पाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। हजूरी में जाने से आपको काम करने की पावर नहीं दी जाएगी, काम करने की पावर मिलेगी हजूरी से ही खुदा की, लेकिन उसका मकसद अलग होगा। आप एक टाइम में ऐसा हो सकता है आप खुदावंद की हजूरी में जाएं अपने किसी मकसद के लिए, खुदावंद की हजूरी में जाएं मेल मिलाप के लिए, खुदावंद की हजूरी में जाएं किसी दूसरे के लिए दुआ करने के लिए। क्या मूसा दूसरों के लिए हजूरी में नहीं जाता था। मकसद अलग हो जाएगा हजूरी में जाने का, और फिर वहाँ से खुदावंद पावर देगा उस मकसद के लिए। लेकिन उसके लिए आपको फास्टिंग करनी, रोज़े रखने, फिर कलीसिया के लिए आप लड़ पाएंगे, क्योंकि खुदावंद आपको तब वो दे पाएगा। क्योंकि शैतान रोकता है, आप उस तरह से तैयार नहीं होते, शैतान आपको रोकता है, फिर खुदावंद आपको दे नहीं पाता क्योंकि आप तैयार नहीं, आप रोजे नहीं रख रहे। जिस्म ज़्यादा है, जिस्म की ख्वाहिशें, जिस्म की बातें, झगड़े, लड़ाइयाँ, उस पर काबू नहीं पा सकते। रूह का फल नहीं है आपके अंदर ताकि आप जिस्म को काबू में रखें, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो ये चीज़ें आप जब होंगी तब आप फाइट कर पाएंगे। शैतान से लड़ना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप वहां पर देखें, अमालिकियों से यीशुआ लड़ रहा है लेकिन मूसा हाथ उठाकर वहां पर है। क्यों? शैतान से लड़ाई हो रही है। शैतान से लड़ना है तो आपको हाथ उठाने पड़ेंगे, शैतान से लड़ना है तो रोजे रखने पड़ेंगे, शैतान से लड़ना है तो पावर में आना पड़ेगा। बाइबल कहती है दान का कबीला भाग गया। अरे खुदा के लोग भाग जाए, आगे लग के पीठ दिखा दें तो क्या, कौन कहेगा ये खुदा के लोग? हालेलुया। वो पीठ दिखा के भाग गए, अमूरियों के आगे भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि वो पावर में नहीं थे, रोजे नहीं थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, कलाम नहीं पढ़ते थे। क्यों जो इफ्राइम को ये कहा गया कि तू ऐसी चपाती है जो पलटी नहीं गई? क्योंकि फायर पर वो पूरी तरह से, क्योंकि कलाम होगा तो फायर आपको क्या कर पाएगी, आपको पका पाएगी। कलाम के बायस खुदा आपको बना सकता है, कलाम आपको बनाता है।
हालेलुया। कलाम बनाता है, वैसे आप बन नहीं पाएंगे। क्या कहता है? कहता है इल्म से ही क्या होता है कि वो चीज़ों को बनाता है, इल्म से वो चीज़ों को बनाता है। जैसे हिकमत से ज़मीन की बुनियाद उसने डाली। अब कोई भी बुनियाद है ना, बेस है, वो हिकमत से, बुद्धि से, यहाँ से, दिमाग से, मतलब जो खुदा ने अकल दिया उससे डाली जाएगी। कहते तेरी माती मारी गई सी, तेरी तेनों अकल ही नहीं सी, तू आ काम किया, तू आ नी रखी, सही नहीं रखी। क्या कहता है खुदा का बंदा पालूस? कहता है मैंने दना की तरह, दना ममार की तरह, दना मिस्त्री की तरह मैंने क्या किया, मैंने नी रखी है। हालेलुया। मतलब दना अकल से, इसका मतलब वो बता रहा है अकल से, हिकमत से बुनियाद रखी जाती। किसी भी चीज़ की, किसी बिजनेस की बुनियाद है, किसी घर की बुनियाद है, किसी भी चीज़ की बुनियाद है, वो अकल से रखी जाती है, हिकमत से, दनाई से, बेवकूफ़ी से नहीं। हालेलुया। तो अकल से आप बुनियाद रखते हैं और फहम से आसमान को बनाया। फहम से, फहम क्या? समझ से। अब जब आप किसी चीज़ की बुनियाद रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ आप उठाना चाहते हैं, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आप ऊपर बनाना चाहते हैं, तो वो फहम से, समझदारी से होगा। समझ से आप आसमान तक बुलंद होते हैं और हिकमत से आप ज़मीन को कायम करते हैं। ज़मीन मतलब बुनियाद, कैसे? हिकमत से। उसके ऊपर अगर बढ़ना है आपको, अगर आपको एलिया अलीशा जैसा आपको मसा चाहिए, मूसा जैसा मसा चाहिए, पालूस जैसा आपको बढ़ना है, पतरस जैसा आपको मसा चाहिए, तो कैसे? उसके ऊपर समझ के साथ। हालेलुया। फहम से आसमान, मतलब आसमान क्या? बुलंदी है। फहम से कहता बुलंदी की तरफ जाया जाता है, यानी आसमान को खुदा ने फहम से ताना, तो बुलंदी पर आप कैसे जा सकते हो, वो ये बताना चाह रहा है, समझ के साथ। हालेलुया। इस बात को आपने समझना। तो अब मैं जो आपको नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूँ, ये इब्रानियों का खत और उसका जो है फर्स्ट चैप्टर और उसकी वर्ष जो है वो 7 वर्ष से हम पढ़ना शुरू करते हैं। और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं, फरिश्ते हवाओं की मानता है, यूं पहुंच जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद ऑर्डर करता है और वो पहुंच जाते हैं हवाओं की तरह। और अपने खादमों के आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदावंद तेरा, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद रहे। हालेलुया। और उसका जो तख्त है वो रास्तबाजी का, रास्ती का तख्त है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने जो बात पढ़ी है वो क्या? अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। आग के शोले क्यों बनाता है? ताकि आप इब्लीस का, दुश्मन का मुकाबला कर सको, आपके मुंह से फायर वाला कलाम निकले। तो अब आप कहेंगे नहीं फायर तो नजर नहीं आ रही, तो वहां पर जब पेंतीकोस्त पर जुबानें उतरी वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो क्या कहता है? कहता आग की सी फटती हुई जुबानें, यानी वो आग की ही फटती हुई जुबानें थी। की सी मतलब नजर नहीं आ रही लेकिन थी। हालेलुया। नजर नहीं आ रही। ईमान जो है, कलाम आपके अंदर ईमान लेके आता है। कलाम क्या करता है? आपके अंदर ईमान लेके आता है। तो आपका ईमान होना चाहिए, तो फायर जाती है और दुश्मन को जलाती है। मुकाशफा का जो कलाम है उसको याद रखें, 2 गवाह उनके मुंह से आग निकलेगी और दुश्मनों को जला देगी। हालेलुया। इससे ज्यादा